हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह के क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गई हूँ नया वीडियो। और आज हम देखेंगे 14 जेपीएससी में जो कठिन लगने वाला पेपर है, पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 को आज हम डिस्क्राइब करेंगे। पेपर 1 के कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपको बड़े ही आसानी से समझ में आ सकता है और वो एक दूसरे पेपर से या दूसरे टॉपिक से रिलेट कर रहा है। जहाँ पे आपको वो पढ़ना ही है टॉपिक, उसको आप एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ते हैं तो आसानी से बन सकता है और आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है एग्जाम में। जो कि मैंने टारगेट आपको दिया है 140 तक आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि लाने का, ताकि आपका सिलेक्शन हो। और मुझे उम्मीद है कि जो मेरे चैनल से जुड़ेंगे, जो मेरे चैनल के थ्रू स्टडी करेंगे, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूट से आप कोर्सेज परचेज कर चुके हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है कि आप टारगेट 140 का ही रखिए, 140 प्लस का रखिए, 140 माइनस का नहीं रखिए। ठीक है, तो ये वीडियो उनके लिए ही है जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जिनका टारगेट है 140। ठीक है, हम यहाँ पे जो सिमिलर टॉपिक्स हैं जो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं उसको आज डिस्क्राइब करने वाले हैं, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा जरूरी है सिलेबस का नॉलेज होना। सिलेबस का अगर आपके पास संपूर्ण नॉलेज है तो आपकी 50% तैयारी वहीं पे कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आपने सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ा है, अच्छे तरीके से समझा है, अच्छे तरीके से देखा है, तो आपकी 50% तैयारी वहीं पे हो जाती है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि पहले आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले सिलेबस को देखिए। उसके बाद का स्टेप आता है PYQ देखना। ठीक है, उसके बाद आता है आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ये 3 स्टेप में आपका सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो सिलेबस को देखना। उसी सिलेबस के थ्रू ही हम डिस्क्राइब करते जा रहे हैं, सिलेबस को ब्रेक डाउन करते जा रहे हैं। पिछला वीडियो आप देखिएगा, पेपर 2 को मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, जहाँ पे मैंने 90 टारगेट लिया था कि 80-90 आसानी से हम कवर कर सकते हैं 110 क्वेश्चंस में से। और अगर पेपर 1 को हम देखते हैं तो 30 करंट अफेयर्स और मिसलेनियस को मिलाकर 30 क्वेश्चंस तो हम देख लेंगे। ठीक है, उसके अलावा में 60 क्वेश्चंस जो हमारे बचते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस को लेकर, उसमें से अगर हम PYQ कर लेते हैं और सिलेबस को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, जहाँ पे हमको एक दो जगह एक ही टॉपिक को पढ़ना है, तो उससे हमारा ज़्यादा क्वेश्चन बन सकता है। 30 क्वेश्चन तो हमने बना लिया, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स को देखकर 60 दिन में हम आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद रहा 60 क्वेश्चन, जिसमें हम घटना चक्र को देख लेंगे, PYQ देख लेंगे, तो हमारा 60 में से कम अगर हम बोले कम से कम तो 30 तो जरूर सॉल्व होगा। अगर यहाँ पे मेरा 80-90 सॉल्व हो रहा है, 80-90 सॉल्व हो रहा है, सपोज 80 ही सॉल्व हो रहा है झारखंड जीके में, ठीक है, और प्लस इसमें 30-60 हमारा सॉल्व हो रहा है, तो 140 नहीं आ रहा है क्या? 140 तो आ रहा है ना, 140 हमारा आसानी से आ रहा है। तो इसी को हम देखने वाले हैं आज। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है मीनू सिंह की क्लासेस। ठीक है, मीनू सिंह की क्लासेस के नाम से, उसमें आप जाकर जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको PYQ मिल सकता है। ठीक है, PYQ, MCQ प्रैक्टिस करवाया जाएगा। जितना ज़्यादा लोग जुड़िएगा उतना ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट होगा। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए आपको क्वेश्चंस वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो ये बेनिफिट आपके रहेंगे। क्लियर, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम सिमिलर टॉपिक्स जो कि पेपर 1 पेपर 2 के हों, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। पेपर 1 में मिसलेनियस हमको 15 क्वेश्चन आसानी से हम देख सकते हैं। 1 वीक अगर आप दे देते हैं 7 टॉपिक पे, ठीक है, 7 टॉपिक है और 7 दिन आप दे देते हैं, तो 15 नंबर आपका कंफर्म हो जाता है। प्लस करंट अफेयर्स आप डेली पढ़ सकते हैं। एक साल का करंट अफेयर्स आप रिवाइज कर सकते हैं, जो कि मैं अपने चैनल पर करवा रही हूँ। नॉन टेक मीनू के नाम से, नॉन टेक मीनू के नाम से चैनल है। ठीक है, उसमें मैं करवा रही हूँ, तो उसको जाकर देख लीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। प्लस GK GS के लिए घटना चक्र करवा दिया जाएगा वहीं पे नॉन टेक मीनू में, घटना चक्र। तो आपका 60 में से मैंने ज़्यादा नहीं 30 का ही टारगेट लिया है, 30 ही बना लीजिए, अब बहुत हो जाएगा, आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखिए। और चलिए अब पेपर मिलाते हैं। ठीक है, कॉमन टॉपिक कौन कौन से हैं पेपर 1 में? कौन है? बजट हमको पढ़ना है, नेशनल बजट हमको पढ़ना है, जो कि फरवरी में आ जाएगा।
ठीक है। फरवरी में 1 फरवरी को बजट पेश होता है, फरवरी में हमको नेशनल बजट पढ़ना है। वही झारखंड बजट भी हमको पढ़ना है। जब हम नेशनल बजट पढ़ लेंगे तो क्या साथ में साथ झारखंड बजट नहीं हो जाएगा? ये सेम टॉपिक है और दोनों इकोनॉमिक का टॉपिक है, इकोनॉमिक का है, करंट का है, ठीक है, करंट का है। दोनों ही टॉपिक इकोनॉमिक पोर्शन का और करंट का है हमको पढ़ना है, ये पढ़ना ही है। यहाँ से एक सवाल आपका बनेगा ही, एक से ज़्यादा बन जाए, ठीक है, क्योंकि योजनाएं भी इसमें लाए जाते हैं, कोई नए नए फंड भी लाए जाते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। VVI है बजट। सेंसस जो 2011 का सेंसस चल रहा है उसको तो पढ़ना ही है। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो लोग तो पढ़े हुए हैं, लेकिन जो फ्रेशर्स हैं उनको भी पढ़ना है। यहाँ से भी आपको 1 से 2 सवाल बन जाते हैं, ठीक है, 1 से 2 सवाल बन जाते हैं। अगर हम नेशनल सेंसस पढ़ते हैं तो क्या झारखंड सेंसस हमको नहीं पढ़ना है। तो ये आसानी से हम 1 से 2 सवाल यहाँ पे सेंसस पढ़ के ला सकते हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा ही जाता है, ठीक है। अब तीसरा टॉपिक क्या है? इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे नेशनल का पढ़ना ही है तो झारखंड का भी पढ़ना है, ये भी VVI हो जाता है। दोनों सेम टॉपिक है, दोनों पेपर में पढ़ना है। फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है 2023 का आया है, उसमें नेशनल का भी पढ़ना है, झारखंड का भी पढ़ना है, सेम है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल का भी पढ़ना है, झारखंड का भी पढ़ना है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन नेशनल का भी पढ़ना है, झारखंड का भी पढ़ना है। योजना नेशनल का भी, झारखंड का भी। स्पोर्ट्स नेशनल का भी, झारखंड का भी, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, सभी से एक एक सवाल बनते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट का तो कुछ ऐसा रोल है कि अगर नेशनल में आपके 1 से 2 सवाल बन रहे हैं तो झारखंड में इससे डायरेक्ट 5 सवाल बन रहे हैं 10 नंबर के लिए। तो यहाँ पे तो आपको पढ़ना ही है, तो क्या नेशनल का हम नहीं कर सकते हैं? तो जो झारखंड का हमको पढ़ना है तो नेशनल का साथ में करके आ जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और हमारा यहाँ पे 5 की जगह 7 क्वेश्चन बन जाएंगे। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का भी सेम वही पोर्शन है, झारखंड में आपको पढ़ना ही है। झारखंड में अच्छा खासा नंबर ये दिलवा रहा है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन आपका 7 क्वेश्चन के लिए। ये शायद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी, ये सभी टॉपिक मिलाकर 7 क्वेश्चन का है। तो वहीं पे नेशनल में आपको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया योजना के लिए। यहाँ पे डायरेक्ट आपका योजना से 5 सवाल बन रहे हैं झारखंड में, नेशनल में 1 से 2 सवाल आ ही जाएंगे, ठीक है। तो ये पढ़ लेना है। स्पोर्ट्स में यहाँ पे डायरेक्ट आपका 5 सवाल पूछा जा रहा है, तो स्पोर्ट्स में आपको नेशनल में ये आपका मिसलेनियस का टॉपिक है 1 क्वेश्चन के लिए। वहीं करंट अफेयर्स में आपको 1 क्वेश्चन, तो मान के चलिएगा स्पोर्ट्स से आपको नेशनल में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो स्पोर्ट्स में वहीं पे आपको झारखंड में 5 सवाल पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स से भी जोड़ के आपको 2 सवाल मिल जाएंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स यहीं पे ऐड हो गया, आपका पढ़ना ही है। तो ये कॉमन टॉपिक जो हैं ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए हैं, ठीक है। इसको आपको देखना ही देखना है। अब चलिए जो और कॉमन टॉपिक है पेपर 1 का ही, जो पेपर 1 से ही रिलेट करता है, ठीक है। तो पेपर 1 का ही कॉमन टॉपिक कौन सा है? मिसलेनियस का है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट जो है मिसलेनियस में आपको 1 क्वेश्चन के लिए पढ़ना है, वहीं पे आपको इकोनॉमिक का ये टॉपिक है, इकोनॉमिक का टॉपिक है और मिसलेनियस में आपको पूछना है, ठीक है। अवार्ड जो है करंट अफेयर्स का टॉपिक है, मिसलेनियस में पूछेगा। अवार्ड का स्टैटिक पार्ट मिसलेनियस में रहेगा, ठीक है, स्टैटिक पार्ट मिसलेनियस में रहेगा। वहीं पे करंट अफेयर्स में लेटेस्ट न्यूज़ रहेगा, ठीक है, लेटेस्ट न्यूज़ रहेगा। स्पोर्ट्स का वही स्टैटिक पार्ट मिसलेनियस में रहेगा, तो करंट में लेटेस्ट न्यूज़ रहेगा, ठीक है। अर्बनाइजेशन मिसलेनियस में है, जो कि इकोनॉमिक का टॉपिक है, तो आप इकोनॉमिक से पढ़ के मिसलेनियस का कवर कर सकते हैं 1 से 2 सवाल के लिए, है ना। वहीं पे आपका एक टॉपिक और है जो यूनाइटेड नेशन एंड अदर एजेंसियां हैं, मिसलेनियस का टॉपिक दिया है और ये करंट अफेयर्स में भी आपको पूछा जाता है। तो ये सभी टॉपिक्स जो हैं आपको जो हार्ड लग रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं, आप पढ़ेंगे उसको। लेकिन आपको अगर ये बता दिया जाए कि मिसलेनियस में आपको यूनाइटेड नेशन एंड अदर एजेंसियां पढ़नी है, तो आपको लगेगा कि अरे इसको भी करना है। वहीं पे आपको करंट अफेयर्स में बड़ी आसानी से सभी सबमिट्स आपको बता दिया जाए, सबमिट के साथ उनके ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे हैं, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उनके जो सेक्रेटरी कौन है, जिनके सेक्रेटरी हैं उनके सेक्रेटरी कौन है, जिनके नहीं है उनके तो बात ही अलग है। उस नेशन में, यूनाइटेड नेशन या एजेंसियों में मेंबर्स ऑफ कंट्रीज कितने हैं, ये सभी आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए करंट अफेयर्स में। तो क्या मिसलेनियस का पार्ट कवर नहीं होता है? हो जाता है, ठीक है, सभी चीज़ें कवर हो जाती है। और मैंने करंट अफेयर को इसी तरीके से आपको पढ़ाया, अब मेरे चैनल पर जाकर देखिए, नॉन टेक मीनू में, ठीक है, नॉन टेक मीनू में आप जाकर देखिए करंट अफेयर्स को।
मैंने आपके कंप्लीट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वहाँ पे कोशिश किया है। अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट जाकर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर करवा दिया जाएगा। लेकिन मैंने कोशिश किया है कि मैं करंट अफेयर्स आपको इस तरीके से पढ़ाऊँ ताकि ओवरऑल उसका स्टैटिक पार्ट भी कवर हो, ठीक है, उसका स्टैटिक पार्ट भी कवर हो, उसका करंट भी कवर हो, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे और एग्जाम में आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएं, ठीक है। एग्जाम में आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएं, कोई भी डाउट ना रहे। ये सभी आपको टॉपिक्स पढ़ने ही पढ़ने हैं और यही सभी टॉपिक से आपको क्वेश्चंस आएंगे अच्छी तरीके से। अगर आप इसको कवर करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। मेरा क्लास मंडे से स्टार्ट हो रहा है। मंडे से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। जो भी अपडेट फोर्टीन जेपीएससी को लेकर होगा वो आपको बता दिया जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी नोटिफिकेशन आए तो पहले वहीं पर जाता है, उसके बाद ही आपको वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाना संभव नहीं है हमारे लिए अभी, ठीक है। तो जो भी अपडेट होगा आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वीडियोस लेक्चर्स के सभी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कीजिए और जुड़िए मेरे साथ। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको गाइडेंस यहाँ पे प्रॉपर मिलेगा झारखंड जीके का लेकर, ठीक है, और नेशनल इंटरनेशनल जीके करंट अफेयर्स जो भी है उसके लिए आपको नॉनटेक मीनू पर घटना चक्र की रिवीजन करवा दी जाएगी। घटना चक्र से आप 60 क्वेश्चन जो है एसएससी जीके जीएस करंट अफेयर्स में से जो आपका 60 क्वेश्चन आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस से, उसको घटना चक्र से आप करके प्रैक्टिस करके आप 30 क्वेश्चंस आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद बचे मिसलेनियस करंट अफेयर्स को हम लोग अच्छे तरीके से देख लेंगे, क्योंकि मिसलेनियस और करंट अफेयर्स का टॉपिक कुछ कुछ सिमिलर है। एक दो क्वेश्चन इधर उधर जा सकते हैं, उसमें हम घटना चक्र से 60 क्वेश्चन में से एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं। ये भी कोई डाउट करने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अपनी तैयारी आप अच्छी तरीके से करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और मंडे से जुड़िए। चैनल पर झारखंड जीके स्टार्ट होने जा रहा है। अच्छी तरीके से आपको मतलब थ्योरी प्लस एमसीक्यू करवाया जाएगा। जो पीवाईक्यू आया है वो सभी को करवाया जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे क्लासेस संभव होंगे वैसे वैसे अपलोड होते जाएंगे। कोशिश करेंगे जो शॉर्ट टॉपिक हैं, ठीक है, स्मॉल टॉपिक हैं उसको कवर करें। स्मॉल टॉपिक मैक्सिमम नंबर वाले को पहले कवर किया जाए और जो लंबे टॉपिक हैं और कम नंबर दे रहे हैं उनको बाद में कवर किया जाए, ठीक है, ताकि आप लोगों की तैयारी 100% हो सके। 60 दिन दे या 30 दिन दे एग्ज़ाम में हम अपना सिलेक्शन ले सके, ठीक है। तो अभी तक भी जो लोग सो रहे हैं वो लोग जाग जाइए और अपनी तैयारी में लग जाइए। जेपीएससी कोई आसान एग्ज़ाम नहीं है, वो बस कंसिस्टेंसी मांगता है। अगर आप 60 दिन भी कंसिस्टेंसी के साथ अपनी तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप 5 साल भी आप इर्रेगुलर होकर तैयारी कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला है, ठीक है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। आप लोगों को जैसा लगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मंडे को, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।